उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव शिवपुरा में माधव नाम का एक युवक रहता था। गांव के लोग उसे साधारण मानते थे, लेकिन उसके लिए उसका जीवन साधारण नहीं था, क्योंकि उसकी दुनिया सिर्फ एक स्थान के इर्द गिर्द घूमती थी। गांव का प्राचीन शिव मंदिर। वह रोज सूरज उगने से पहले उठता, मंदिर की सीढ़ियां धोता, आंगन बुहारता और घंटी बजाकर पूरे गांव को यह एहसास दिलाता कि दिन की शुरुआत हो चुकी है। उसके माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था, इसलिए वह भगवान शिव को ही अपना पिता, गुरु और मित्र मानता था। मंदिर में बैठकर वह उनसे बातें करता, अपनी शिकायतें करता, अपनी खुशियां साझा करता और कभी कभी उनसे हंस भी लेता था। एक दिन सावन का महीना शुरू हुआ। पूरे गांव में वहाँ हरियाली छा गई थी, लेकिन उसी समय गांव में एक अजीब सी बेचैनी भी फैलने लगी। रात के समय मंदिर के पीछे वाले पुराने पीपल के पेड़ से अजीब आवाजें आने लगी। कुछ लोगों ने कहा कि हवा की आवाज है, कुछ ने कहा कि वहम है, लेकिन माधव ने उस रात ध्यान करते समय एक दृश्य देखा। शिवलिंग के चारों ओर काले धुएं की परछाई लिपटी हुई है, जैसे कोई शक्ति उसे जकड़ने की कोशिश कर रही हो। उसने ध्यान तोड़ा, खुद को समझाया कि यह उसका भ्रम है, लेकिन मन शांत नहीं हुआ। अगली रात उसे स्वप्न आया। उसने देखा कि वही पीपल का वृक्ष अंदर से खोखला है और उसके भीतर अग्नि जल रही है, लेकिन वह अग्नि उजाला नहीं दे रही, बल्कि धुआं फैला रही है। स्वप्न में उसे एक संकेत मिला कि यदि उस वृक्ष को हटाया नहीं गया तो मंदिर की ऊर्जा कमजोर हो जाएगी और गांव पर संकट आ सकता है। सुबह होते ही माधव गांव के प्रधान के पास गया और पूरी बात बताई। प्रधान और अन्य लोग हंस पड़े। उन्होंने कहा कि सावन में ऐसे स्वप्न आना सामान्य है और कोई भी पवित्र वृक्ष काटना अशुभ होता है। माधव ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी बात को अंधविश्वास कहकर टाल दिया गया। दिन बीतते गए और गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। पशु बीमार पड़ने लगे, खेतों की फसल पर कीड़े लगने लगे और रात के समय मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। लोग डरने लगे, लेकिन फिर भी कोई पीपल के वृक्ष को छूने की हिम्मत नहीं कर रहा था। माधव के भीतर संघर्ष चल रहा था। क्या वह सच में भ्रम का शिकार है या यह सचमुच कोई संकेत है? अंततः एक रात उसने निश्चय किया कि यदि उसकी भक्ति सच्ची है तो उसे साहस भी दिखाना होगा। वह अकेला ही कुल्हाड़ी लेकर मंदिर के पीछे पहुंचा। चांदनी रात थी, लेकिन पेड़ के आसपास अजीब अंधेरा था। उसने भगवान का नाम लेकर पहली चोट मारी। जैसे ही कुल्हाड़ी तने से टकराई, एक तीखी आवाज गूंजी और हवा तेज हो गई। ऐसा लगा मानो पूरा वातावरण विरोध कर रहा हो। कुछ ही बार में पेड़ के तने से राख जैसी धूल गिरने लगी। तभी गांव के कुछ लोग वहां पहुंच गए। उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसी क्षण पेड़ के भीतर से तेज प्रकाश फूटा। तना दो हिस्सों में बंट गया और भीतर से एक प्राचीन शिवलिंग दिखाई दिया, जो वर्षों से लकड़ी में दबा हुआ था। सभी लोग स्तब्ध रह गए। वह शिवलिंग अद्भुत था। उस पर प्राकृतिक रूप से त्रिपुंड बना हुआ था। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने बताया कि उनके पूर्वजों ने कभी आक्रमण के डर से इस शिवलिंग को वृक्ष के भीतर छिपा दिया था, ताकि कोई उसे अपवित्र न कर सके। समय के साथ यह बात भुला दी गई और वृक्ष बढ़ता गया। अब जब वह भीतर से सड़ने लगा था तो उसकी ऊर्जा नकारात्मक रूप ले रही थी। माधव का स्वप्न उसी छिपी हुई शक्ति का संकेत था। गांव वालों ने मिलकर उस शिवलिंग को सम्मान पूर्वक मंदिर में स्थापित किया। सावन के अंतिम सोमवार को भव्य अभिषेक हुआ। आश्चर्यजनक रूप से उसी सप्ताह से गांव की समस्याएं समाप्त होने लगी। पशु स्वस्थ हो गए, फसल हरी हो गई और रात की रहस्यमयी घंटी शांत हो गई। लोग माधव को अलग नजर से देखने लगे, लेकिन माधव के लिए यह सम्मान महत्वपूर्ण नहीं था। उसके लिए महत्वपूर्ण था वह विश्वास, जिसने उसे भय के सामने खड़े रहने की शक्ति दी। कुछ समय बाद एक और घटना हुई। एक यात्री संत गांव में आए और उन्होंने बताया कि सच्ची भक्ति का अर्थ चमत्कार देखना नहीं, बल्कि संकेत को पहचान कर सही कार्य करना है। उन्होंने कहा कि जब मन पूर्ण समर्पण में होता है, तब ईश्वर स्वप्न, संकेत और अंतर्ज्ञान के माध्यम से मार्ग दिखाते हैं। माधव ने समझ लिया कि भक्ति अंधविश्वास नहीं है, लेकिन साहस के बिना भक्ति अधूरी है। वर्षों बाद शिवपुरा का वही मंदिर प्रसिद्ध हो गया। लोग दूर दूर से सावन में दर्शन करने आने लगे। मंदिर के पीछे अब कोई वृक्ष नहीं था, लेकिन वहाँ एक दीप हमेशा जलता रहता था, उस साहस की याद में जिसने एक पूरे गांव को संकट से बचाया। माधव आज भी सुबह सबसे पहले मंदिर की सीढ़ियां धोता है, लेकिन अब जब वह भगवान से बात करता है तो उसके शब्दों में शिकायत कम और कृतज्ञता अधिक होती है। कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी ईश्वर हमें सीधे उत्तर नहीं देते, वह हमें संकेत देते हैं और उन संकेतों को समझने के लिए श्रद्धा के साथ विवेक भी चाहिए। सच्ची आस्था वही है जो डर के सामने खड़ी हो सके और सत्य के लिए अकेले कदम बढ़ा सके।